यह मेरे साथ जनवरी 2009 में घटित हुआ, जिसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। उस दिन मैं बड़ौदा में था। बड़ौदा के एक बहुत मशहूर कार्डियक सर्जन हैं जो कि बड़ौदा और बॉम्बे, अहमदाबाद में काम करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर शैलेश मेहता। ये बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर सर्जन हैं। मतलब इतने मशहूर हैं कि इनसे मिलने के लिए 1 माह बाद ही का समय मिल पाता है। और उनके पास सर्जन की बहुत बड़ी टीम है उनकी, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, बड़ौदा में। तो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो सारे एग्जामिन करते हैं। जो टिपिकल केस होते हैं वो डॉक्टर साहब को रिफ़र किए जाते हैं, डॉक्टर शैलेश मेहता को। और बहुत ही रेयर केसेस वो देते हैं। और मतलब मैं आपको ये बता दूं कि वो बिल्कुल भावुक इंसान नहीं है। वो बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। वो कम से कम प्रतिदिन 10 हार्ट का ऑपरेशन करते होंगे, और जो बहुत टिपिकल केस हैं उन्हीं का वो देखते हैं। डॉक्टर मेहता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 1 जनवरी 2009 की शाम को हम एक होटल में के गलियारों में बैठे थे, भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। उस समय 2009 में डॉक्टर मेहता की उम्र 69 वर्ष की थी। और वो घटना एक सुनाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर, क्या तुम जानते हो कि अभी हाल की एक घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया और मैं परिवर्तित हो गया। तो मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। फिर वो एक घटना सुनाने लगे। वो कहने लगे, कुछ ही दिन पहले 21 दिसंबर को एक दंपति उनके चैम्बर में आए, जो कि जूनियर डॉक्टर्स ने रेफर करके उनके पास भेजे थे। उनकी 6 साल की बच्ची थी जिसको लेके वो आए थे। जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तो वो गंभीर समस्या का उसमें जिक्र था, और मैं तुरंत ये समझ गया कि एक केस बहुत खराब केस है। टोटल क्लॉगिंग का केस है जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बच्चे के माता पिता को समझाया और कहा, डॉक्टर शैलेश मेहता ने कहा कि मुझे बहुत खेद है कि स्थिति काफी खराब है। अब मेरे पास 2 ही विकल्प शेष हैं। एक तो बच्ची का तुरंत ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि इसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है। लेकिन हाँ, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि सफलता की संभावना कुल 30% ही है। मतलब उन्होंने स्पष्ट करके कहा, मतलब यह कि 70% बच्ची के लिए ये है कि वो ऑपरेशन टेबल पे ही या तो प्राण छोड़ दे या कुछ समय बाद। केवल 30% ही वहां सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो उसके जीवन की अवधि जो है वो 3 महीने ही होगी। आप क्या चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन वो कह भी क्या सकते थे उनके माता पिता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करें डॉक्टर साहब, और 30% ही में भगवान इसकी रक्षा कर दे, आप तुरंत ऑपरेशन करें। बच्ची के ऑपरेशन के 6 दिन पूर्व ही उसको तुरंत अगले दिन ही एडमिट कर लिया गया। 6 दिन बाद उसका ऑपरेशन था, पूरी जांच होनी थी उसकी, और उसकी माँ को उसके साथ रहने की अनुमति थी। मैं जब विजिट पे जाता था तो मैंने देखा उसकी माँ प्रतिदिन शाम को प्रार्थना करती थी। प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथ बच्ची के सिर पे रखती थी, बच्ची को विभूति लगाती थी और बच्ची से भी प्रार्थना कराती थी, और ये कहती थी कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और बच्ची भी उनकी बातों पे विश्वास रखती थी। ऑपरेशन का दिन आ गया। 6 दिन पश्चात ऑपरेशन था। पूरी टीम, वो सीन इस तरह का था कि पूरी टीम वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। डॉक्टर शैलेश मेहता सबसे अंत में, सर्जन की जो ड्रेस होती है, हरे रंग का गाउन, कैप, दस्तानों के साथ अंदर आए। तब उन्होंने देखा कि 6 साल बच्ची को ऑपरेशन टेबल पे लिटाया गया था। हालांकि बहुत प्रोफेशनल थे, वो भावुक बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्हें कुछ चुभा, विचार आया कि हम नहीं जानते हैं कि जो बच्ची हमारे सामने है ये ऑपरेशन के बाद जीवित भी रहेगी, ऑपरेशन के समय ही प्राण त्याग देगी। सफलता की दर बहुत ही कम थी। उन्होंने
डॉक्टर मेहता ने बच्ची को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीठ को थपथपाया और कहा, तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी। बच्ची ने डॉक्टर साहब की ओर देखा और कहा, मुझे चिंता नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, प्रश्न? क्या प्रश्न है, बताओ। बच्ची बोली कि मुझे सब कह रहे हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, क्या इसका ये मतलब है कि आप मेरे दिल को पूरी तरह खोलेंगे? डॉक्टर साहब को समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दें। उन्होंने फिर ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, चिंता बिल्कुल मत करो। बच्ची बोली, मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा कि क्या प्रश्न है? बच्ची बोली, क्या आप मेरे दिल को पूरी तरह खोल देंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मेरी माँ रोज मुझसे कहती हैं कि भगवान दिल के अंदर रहते हैं, और जब आप मेरा दिल खोलेंगे तो कृपया आप भगवान अंदर हैं या नहीं ये आप देखें, और अगर अंदर भगवान दिखते हैं तो बाद में मुझे जरूर बताइएगा कि वो कैसे दिखते हैं। डॉक्टर साहब पूरी तरह चकित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए। उन्होंने जल्दी से ओके ओके कह के वार्तालाप समाप्त किया और ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया। ऑपरेशन प्रारंभ हुए 45 मिनट भी से ज़्यादा ही हो चुके थे, लेकिन दिल में खून की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। हार्ट लंग मशीन ऑन थी, धीरे धीरे पल्स रेट भी कम होने लगा और बीपी भी काफ़ी नीचे आ गया। डॉक्टर साहब बोले अपने जूनियर से कि अब बड़ा मुश्किल है, बच्ची की यह जीवन अब समाप्ति ही होने वाला है, स्थिति बहुत खराब हो गई है, अब हम उसे नहीं बचा सकते। और उन्होंने जूनियर से कहा कि चलो इसका सिलाई शुरू करो, अब लगभग सब समाप्त हो गया है, क्या करें, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। तभी उनके दिमाग में बच्ची के शब्द फिर से गूंजे, जिसमें उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्ची ने कहा था कि जब दिल खोलिएगा तो देखिएगा वहां पर भगवान है, और भगवान है तो वो किस तरह के दिखते हैं। डॉक्टर मेहता जब ये घटना बता रहे थे तो वो अपने आप बहुत भावुक हो गए थे, और मैं भी काफ़ी भावुक हूँ ये घटना आपको बताते समय। और मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि वो उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 40-45 सालों में अनगिनत हार्ट ऑपरेशन किए हैं, मेरे हाथ कभी भी नहीं कांपे, मेरे हाथ उस समय बच्ची के खून से लथपथ थे, और मेरे दिमाग में बार बार बच्ची के शब्द गूंज रहे थे। वही हाथ, खून के हाथ जोड़े और प्रार्थना की, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरा सारा ज्ञान कौशल सीमित हो गया है, अब मैं इस बच्ची को नहीं बचा सकता, जबकि बच्ची और उसकी माँ को विश्वास है कि आप हृदय के अंदर हैं, अगर आप वहाँ हैं तो सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हैं, मेरे से तो संभव नहीं है। वो उस समय इतने भावुक हो गए थे इस घटना को बताते समय मेरे सामने कि वो लगभग रो रहे थे। फिर वो वहाँ पे भी, ऑपरेशन थिएटर पे भी वो काफ़ी भावुक हो गए थे इस प्रार्थना करते समय। उन्होंने नर्स से कहा कि मेरा चश्मा निकालो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद आंसू चश्मे पे आ गए थे। नर्स ने चश्मा निकाला और आंसू पोंछे। तभी बगल में उनके खड़े जूनियर डॉक्टर ने उन्हें कोहनी मारी और कहा कि सर, हार्ट में खून आने लगा। डॉक्टर मेहता ने मुझसे कहा कि मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूँ, डॉक्टर मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूँ, कुछ शारीरिक घटनाएं जरूर हुई होंगी जिससे खून आने लगा। हमने 4.5 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया, सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बच्ची का दिल बिल्कुल साफ है। बच्ची कम से कम
60 साल तो अवश्य जिएगी, उसे कोई समस्या नहीं। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे एक चिंता अभी भी सताई जा रही है कि अब जब मैं उसे देखने जाऊंगा और बच्ची ने मुझसे अपने प्रश्न के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब मैंने डॉक्टर मेहता से कहा कि बच्ची से कहना कि भगवान को देखने का प्रयास ना करें, वो देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। हम सब भगवान का अनुभव करते हैं, भले ही हम उन्हें न देख पाएं, लेकिन भगवान हमारी सहायता करते हैं। बच्ची को कहिए कि भगवान का अनुभव करे। डॉक्टर साहब इस बात से संतुष्ट हुए और उसके बाद जब भी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अब मैं पारंपरिक हो गया, इस घटना ने मुझे हिला दिया है और अब मैं जब भी ऑपरेशन में जाता हूं तो मैंने एक भगवान की तस्वीर वहां पे टांग रखी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है मैं उतना करूंगा, लेकिन आपके हाथ में है, मैं किसी काबिल नहीं हूं और आप ही रक्षा कीजिएगा। और ये प्रार्थना के बाद मैं ऑपरेशन करता हूं। बच्ची को यह विचार कैसे आया कि भगवान हृदय के अंदर रहते हैं? क्योंकि उसकी मां ने ऐसा कहा था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। केवल यह कहना उचित नहीं है कि बच्चे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। हम खड़े खड़े देखते नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है हमारे कार्यों में और हमारी बातों में हमारे देश की संस्कृति को परिलक्षित होनी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। हम बच्चों को संस्कृत से जोड़ें। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे एक वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हुआ जो कि YouTube पे था। हालांकि मैंने जानने का प्रयास किया कि डॉक्टर एपीजे की ही आवाज़ है कि नहीं, कई स्रोतों से जानने का कोशिश किया, लेकिन मैं पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हो पाया हूं। वैसे इस घटना को मैंने कहीं पढ़ा भी था, मैंने खोजने की भी कोशिश की। मेरे पास 2-3 पुस्तकें डॉक्टर एपीजे की थी, जिसमें इग्नाइटेड माइंड्स था, विंग्स ऑन फायर था। इसको पूरी पढ़ी मैंने, फिर से रिपीटेड कि इसमें कहीं इस घटना का जिक्र हो, लेकिन इन किताबों में नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा है, कहीं कहाँ पढ़ा है मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उनकी आवाज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ कि डॉक्टर एपीजे ने ही ये कहा है। लेकिन घटना की जब मैंने पुष्टि की तो मुझे कई ब्लॉग्स मिले जो कि घटना की पुष्टि करते हैं, जिसमें कि चिन्मय मिशन, मैंगलोर का चिन्मय मिशन है, उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया है। और उसमें फिर से उन्होंने नाम डॉक्टर एपीजे का नहीं दिया है, लेकिन घटना की पुष्टि किया है। जब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सर्च किया तो सर्च करने पे एक और वीडियो मुझे इसका मिला जो कि हेमंत पारेख आरजे का था। वो भी इंग्लिश में था, वो सेम उसमें भी थी। उसमें कहीं पर कमेंट्स में लिखा था कि ये जो वक्तव्य है, जो बोला गया है, ये डॉक्टर गुरुताज तराजोगी, जो कि प्रोफेसर हैं कर्नाटका में और वेल नोन स्पीकर हैं, उनके द्वारा नरेशन किया गया है और घटना सत्य है। ये घटना सत्य है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस घटना को शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।